नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। CSIR नेट JRF दिसंबर 2023, DBT 2024, ICMR 2024, ASRB नेट ICR JRF 2024 को टारगेट करते हुए प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट आपकी स्टार्ट की हुई है। और पीछे हम 2 लेक्चर ले चुके हैं। अब जो नेक्स्ट है, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्लांट एब्जॉर्प्शन एंड असेंट ऑफ सैप। ठीक है, असेंट ऑफ सैप और प्लांट एब्जॉर्प्शन को हम पढ़ रहे हैं। तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बेसिक ऑफ वाटर, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वाटर ऑफ हाइड्रेशन से। द वाटर एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ऑफ हाइड्रोफिलिक सोल्यूट और कोलॉइड इज नोन एज वाटर ऑफ हाइड्रेशन। एन आइडियल मोलर सोल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस एज एन ऑस्मोटिक प्रेशर। जो आइडियल मोलर सोल्यूशन होगा उसका 0 डिग्री सेल्सियस पे ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा? 22.4 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेयर। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज एट हायर टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपका बढ़ेगा। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस अर्लियर। मॉडर्न वर्कर हैव सब्स्टिट्यूटेड द टर्म ऑस्मोटिक प्रेशर बाय ऑस्मोटिक पोटेंशियल। मॉडर्न जो वर्कर थे उन्होंने ऑस्मोटिक प्रेशर को ऑस्मोटिक पोटेंशियल से रिप्लेस कर दिया। न्यूमेरिकली इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर बट इज नेगेटिव इन साइन। बराबर तो है ये दोनों, लेकिन जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का है? साइन जो है नेगेटिव साइन का डिफरेंस है। विच इंडिकेट डिक्रीज इन प्रेशर दैट ओकर ड्यू टू एडिशन ऑफ सोल्यूट। वो जो नेगेटिव साइन है वो आपका इंडिकेट करता है कि आपका प्रेशर में डिक्रीज हुआ जैसे जैसे आप सोल्यूट को ऐड करते जा रहे हो। व्हेन वी ऐड मोर सोल्यूट द ऑस्मोटिक पोटेंशियल इंक्रीज। जैसे जैसे आप और सोल्यूट को ऐड करोगे तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा, मतलब नेगेटिविटी जो है जो वो ज़्यादा बढ़ेगी, नेगेटिव ज़्यादा होगा। बट डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन यानी पानी, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? आप लिक्विड आप उसमें डाल रहे हो तो आपका क्या होगा? सोल्यूशन विद द सोलवेंट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो आपकी ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ऑस्मोटिक पोटेंशियल मीन्स सोल्यूट की वैल्यू, सोल्यूट मीन्स सोल्यूशन क्या हो जाएगा? अब लेस नेगेटिव। इन ए सोलवेंट द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल। सोलवेंट के अंदर जो वैल्यू होती है ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वो क्या होती है? आपकी 0 होती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका ट्रिगर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। द प्रेशर विच डेवलप्स इन ए सेल। एक प्रेशर डेवलप होता है सेल में फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यू टू द ऑस्मोटिक डिफरेंस ऑफ वाटर। ऑस्मोटिक डिफरेंस है जो वाटर का, उसकी वजह से दैट प्रेशर इज नोन एज ट्रिगर प्रेशर। अनलाइक द ऑस्मोटिक प्रेशर द ट्रिगर प्रेशर इज ऑल्सो वेरिएबल। ये भी बदलता रहता है। वेरिएबल का मतलब चेंजिंग है ये। विच इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ठीक है, ऑलवेज वेरिएबल। और आपका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था? वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहता था। ड्यूरिंग एंडोस्मोसिस इन अ सेल। एंडोस्मोसिस का मतलब वाटर के सेल के अंदर एंट्री होना। वेदर वाटर एंटर इनसाइड द सेल एंड ड्यू टू दिस द ट्रिगर प्रेशर इंक्रीज। जैसे जैसे सेल के अंदर पानी करेगा तो सेल क्या होगी? टर्जिड होगी। वी ऑलरेडी डिस्कस अर्लियर इन दिस चैप्टर। इंक्रीज ग्रेजुअली टिल इट रीचेज द मैक्सिमम व्हेन इट इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। तब तक बढ़ेगा जब वो बराबर ना हो जाए। प्रोवाइडेड द अदर लिक्विड विद विच इट इज इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज प्योर वाटर और प्योर सॉल्वेंट। ट्रिगर प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ यंग सेल। ट्रिगर प्रेशर जो है रिस्पॉन्सिबल है आपका जो ग्रोथ होती है यंग सेल्स की। वाइल इन मैच्योर सेल्स इट डेवलप्स अ प्रेशर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नोन एज वॉल प्रेशर। ठीक है, और एक ये अपोजिट प्रेशर लगाता है जिसको हम बोलते हैं वॉल प्रेशर, काउंटर करने के लिए। अब बात करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन की। द रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी फास्टर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ डिफ्यूजन भी आपका क्या है? बढ़ेगा। व्हेन अ सब्सटेंस इज डिफ्यूजिंग बिटवीन 2 कंपार्टमेंट है, कोई सब्सटेंस डिफ्यूज होगा 2 कंपार्टमेंट्स के बीच। द ग्रेटर द कंसंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन द 2 कंपोनेंट द सब्सटेंस विल डिफ्यूज। ठीक है, द ग्रेटर द कंसंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन द 2 कंपोनेंट, जितना ज़्यादा ग्रेटर कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा बिटवीन द 2 कंपोनेंट द सब्सटेंस विल डिफ्यूज, उतना ही क्या है? सब्सटेंस क्या करेगा? डिफ्यूज करेगा। फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। Several factors affect the rate of diffusion of a solvent, including the mass of solvent, the temperature of the solvent, and the solvent density and the distance traveled. ठीक है, ये आपके फैक्टर इफेक्ट करते हैं। उसके बाद आपका डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, DPD। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। द टर्म डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट और DPD वाज कॉइन्ड बाय BS मेयर ने दी थी 1938 में। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। द टर्म डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट और DPD वाज कॉइन्ड बाय BS मेयर 1938। ओरिजिनल DPD वाज कॉइन्ड एज अ सक्शन प्रेशर। DPD को ओरिजिनली क्या बोला गया था? सक्शन प्रेशर बोला गया था रैनर के द्वारा। और ये DPD टर्म किसने दी थी? BS मेयर ने। इट इज़ एन ओल्डर टर्म दैट वाज यूज्ड इन प्लेस ऑफ वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल के रूप में इसको यूज़ किया जाता था इस टर्म को पहले।
द डिफ्यूजन बिटवीन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट। तो डिफ्यूजन होगा यानी जो मूवमेंट होगी डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर और सॉल्यूशन के बीच में, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट, डीपीडी उसको बोला जाएगा। व्हेन अ प्लांट सेल इज हाइपोटोनिक, प्लांट सेल क्या है, हाइपोटोनिक है, ठीक है। सॉल्यूशन वाटर एंटर द सेल by osmosis and as a result trigger pressure develop, the cell membrane get stretch and osmotic pressure of cell decrease. Likewise gases and solute liquid also have a diffusion pressure. A pure solvent may have maximum diffusion pressure हो सकता है when certain solute particle are added to a pure solvent. The diffusion pressure of the resulting solution is lowered. The amount by which the diffusion pressure of solution is lower than that of its solvent at the same temperature and atmospheric pressure is called diffusion pressure deficit या DPD. तो दोबारा से मैं आपको इसको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो पहले क्या बोला जाता था, द अमाउंट, एक संख्या जिसके द्वारा डिफ्यूजन प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो कम होता है देन दैट ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट से एट द सेम टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, या उसको क्या बोला जाएगा, डीपीडी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। व्हेन अ सोलवेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम ए सॉल्यूशन, जब आप सेपरेट करते थे सोलवेंट को सॉल्यूशन से, देखिए सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना है, सोल्यूट प्लस में सोलवेंट, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या है, ये आपका सॉल्यूशन। जब आप इसको क्या करोगे, सोलवेंट को अलग करोगे सॉल्यूशन से, है ना। When a solvent is separated from a solution, the solvent molecule will diffuse toward the solution under a pressure which is being higher in concentration than in solution. This pressure is known as diffusion pressure deficit. इसी को क्या बोलते हैं हम, DPD बोलते हैं, diffusion pressure deficit. Or we can say that this movement is due to a certain deficit in the diffusion pressure of solution as compared to solvent, or may be due to diffusion pressure deficit DPD of the solution. In case of DPD, the solution will always try to wipe off this deficit by pulling or sucking more of solvent. यह जो कमी है इसको पूर्ति करना चाहता है वो, किसके द्वारा, बाय पुलिंग और सकिंग, या तो पुल करेगा या सक करेगा मोर ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल, और डीपीडी इज ऑल्सो known as the index of sucking power or the suction pressure. Initially the DPD of the solution is equivalent to its osmotic pressure. During osmosis in a cell, due to increase pressure forces the cytoplasm out against cell wall. Since the cell wall is rather rigid and thus it will exert an equal and opposite pressure toward the outside. This is called wall pressure. एक इसके अपोजिट प्रेशर लगेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर रिजल्ट डिक्रीज इन डीपीडी। वॉल प्रेशर क्या करता है, आपका जो डीपीडी होती है उसमें डिक्रीज लेके आएगा, डिक्रीज इन डीपीडी, ठीक है। तो डीपीडी या संक्शन प्रेशर कैसे बताएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस ट्रिगर प्रेशर, या ट्रिगर प्रेशर वॉल प्रेशर बोल सकते हैं। डीपीडी मीन्स डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट, एसपी इसी को बोला जाता है संक्शन प्रेशर, टीपी ट्रिगर प्रेशर, वीपी वॉल प्रेशर और ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, ये देखिए आपका, ये आपका डायग्रामेटिक आपका क्या है, डायग्राम है। Diagram showing relationship of osmotic pressure, trigger pressure and diffusion pressure deficit. Plant sun, a sun osmotic system. The first cell of the plant which absorb water and act like an osmotic system or an osmometer is a root hair. तो सबसे पहली सेल होती है प्लांट की जो वाटर को ऑब्जर्व करती है, कौन सी होती है, रूट हेयर। द बिग वोक्यूलेटेड प्लांट सेल इज एन osmotic system which act as follows. When root hair comes in contact with solution, जैसे ही रूट हेयर सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं विद हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मोलिक्यूल देन दैट ऑफ सेल्स, पानी की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, यानी सोलवेंट ज़्यादा होता है, देन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस बिगिंस। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो होना ही पड़ेगा, यानी एक जगह कमी होगी एक जगह ज़्यादा होगा, तभी तो मूवमेंट होगी ना, तभी तो मूवमेंट पॉसिबल है। फर्स्टली द वाटर और सोल्यूशन ऑफ एक्सटर्नल सोल्यूशन हायर कंसंट्रेशन बिगिन टू एंटर इनसाइड। बाहर क्या है ज़्यादा है और अंदर क्या है कम, तो जो बाहर वाला ज़्यादा है वो अंदर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ वाटर टेक प्लेस ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। जो मूवमेंट ऑफ वाटर है, वाटर टेक प्लेस ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल internal solution in which plasma membrane act as semi permeable membrane. ओके, तो मूवमेंट होगी वाटर की, वो टेक प्लेस करेगी ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल सॉल्यूशन इन विच प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये देखिए आपका द वॉल ऑफ रूट हेयर वर्क्स एज स्पेशलाइज्ड वॉल। जो वॉल होती है आपकी रूट हेयर की वो स्पेशलाइज्ड वॉल की तरह काम करती है एंड फैसिलिटेट वाटर ऑब्जर्वेशन, और वाटर ऑब्जर्वेशन को बढ़ावा देती है। द हाई एफिशिएंसी ऑफ रूट हेयर एज एन एब्जॉर्बिंग रीजन ड्यू टू द फैक्ट दैट द सोल पार्टिकल आर अटैच्ड टू इट्स पैक्टिक सब्सटेंस। भाई हाई एफिशिएंसी क्यों होती है रूट हेयर की, क्योंकि जो वाटर सब्सटेंस है वो पैक्टिक जो सब्सटेंस होता है रूट हेयर में उसके साथ अटैच होता है एंड ब्रिंगिंग द सोइल वाटर वेरी क्लोज टू द वॉल ऑफ रूट हेयर। जो वाटर मॉलिक्यूल है उनको वो क्लोज लेके आते हैं,
रूट एयर बिसाइड द पैक्टिक सब्सटेंस, इस पैक्टिक सब्सटेंस के बिसाइड द रूट एयर ऑल्सो सीक्रेट कार्बोनिक एसिड। रूट एयर आपका क्या सीक्रेट करती है? कार्बोनिक एसिड को सीक्रेट करती है, कैपेबल ऑफ डिजोल्विंग एवरीथिंग रिक्वायर्ड बाय प्लांट। वो हर एक चीज़ को आपका क्या कर लेगा? कार्बोनिक एसिड डिजोल्व कर लेगा, घोल लेगा, जो कि आपको प्लांट को रिक्वायर है। ठीक है, तो ये होगा रूट आपका हेयर का, कि वो कैसे वाटर को क्या करती है? अब्जॉर्ब करती है। ड्यू टू डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डीपीडी की वजह से वाटर इज अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट एयर। डीपीडी की वजह से ही वाटर जो है अब्जॉर्ब किया जाता है रूट एयर के द्वारा। द अमाउंट और स्लैश क्वालिटी ऑफ वाटर अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट एयर इज डिपेंड ऑन डेफिसिट। भाई कितनी कमी है उस पर ये अमाउंट और क्वालिटी डिपेंड करेगी। इफ दिस डेफिसिट इज ग्रेटर, कमी ज़्यादा है, लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर विल डिफ्यूज, तो ज़्यादा पानी चाहिए, एंड ग्रेटर अमाउंट ऑफ वाटर विल एंटर इनटू द सेल, ज़्यादा जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो एंटर कर जाएगी सेल में। द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ एंट्रेंस ऑफ वाटर इज टर्म्ड एज सक्शन प्रेशर। कितने फोर्स से और कितने एरिया को घेरते हुए जो वाटर है वो अंदर आया, तो इस टर्म को बोलेंगे हम सक्शन प्रेशर। द potentially of which depend upon DPD, the suction pressure that exists between the cell and the environment. It can be said that DPD is equal to osmotic pressure minus trigger pressure। चलिए अब देखिए एंट्रेंस होगा वाटर का। एंट्रेंस ऑफ वाटर इनसाइड द सेल अफेक्ट इट इन टू वेज। इट ब्रिंग डाउन द कंसंट्रेशन ऑफ सेल का शेप लेके आएगा साथ में। उसके बाद इट स्ट्रेचेज द इलास्टिक वॉल ऑफ द सेल, ये स्ट्रेच करेगा जो इलास्टिक वॉल होती है सेल की उसको। It bring down the concentration of cell shape. It stretches the elastic walls of the cell. This entered water result swelling of cell। अब इसकी एंट्रेंस से क्या होगी? This entered water result swelling of the cell। क्यों चीज़ है? प्रेशर नोन एज ट्रिगर प्रेशर। ड्यू टू दिस सेल इंक्रीजेज इन वॉल्यूम, इसकी वजह से सेल क्या होगी आपकी? इंक्रीज होगी वॉल्यूम में। बट ड्यू टू इलास्टिक नेचर ऑफ द वॉल ऑफर रेजिस्टेंट टू दिस फोर्स। This resistance works in opposite direction to trigger pressure and known as wall pressure. The wall pressure is exerted by a wall in order to restore normalcy in size. The trigger pressure is fully turgid. Water stop to enter or diffusion of water molecule in both the directions stop when the concentration of two solution become equal। जैसे ही कंसंट्रेशन इक्वल होगी या इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगी तो दोनों की मूवमेंट आपकी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। टिल द बैलेंस इज फुली स्ट्रेच्ड एंड यूज एंट्री ऑफ वाटर इज चेक्ड। At this stage, cell is fully stretched and is said to be turgid. When osmotic pressure may exist, the suction pressure will be zero in turgid cell। वो जीरो हो जाएगा जैसे ही एग्जर्शन का काम स्टार्ट होगा। The entered water decrease simultaneously resulted in an increased trigger pressure and a decrease in osmotic pressure of cell shape. Due to this, the concentration difference simultaneously and bring down the suction pressure. All forces are interrelated and work together। सारे के सारे फोर्सेस क्या है? एक दूसरे से इंटरलेट होकर इकट्ठा आपका क्या करते हैं? काम करते हैं। इन नेचर एंडोस्मोसिस इज कॉमन occurrence and is responsible for water absorption. Contrary to this natural process, exosmosis may also occur where the cell loses its water contact due to being placed in hypertonic, more concentrated solution. Thus, due to loss of water brings the trigger pressure of cell and protoplasm start to withdraw from the cell. It tend to collect as irregular mass of center and resulted in shrinkage of protoplast। ठीक है, जैसे ही वाटर लॉस होगा सेल से, तो पहले सेल क्या थी? टर्जिड थी। जैसे ही वाटर लॉस हुआ तो अपनी शेप को क्या कर देगी? वो खो देगी। ऐसी ही शेप होगी तो श्रिंक हो जाएगी, यानी सिकुड़ जाएगी वो। श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट। दिस कंडीशन इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। इन केस ऑफ एक्सट्रीम प्लाज्मोलाइसिस, अगर एक्सट्रीम प्लाज्मोलाइसिस हैपन होती है तो आपका प्लांट क्या है? डाई कर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी प्लांट की। अवर देयर आर सम एक्सेप्शन, इनमें इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। Also as mangrove plant, like for mangrove plant इसका exception है। Grows in saline water, saline water में grow करता है with very high salt concentration, which create difficulty in absorption, जो कि absorption में difficulty create करता है। And the plant has to adapt accordingly, plant को उसके according adapt होना पड़ता है। These mangrove plant are also known as halophyte, इन्हीं mangrove plant को हम halophyte भी बोलते हैं। Has high osmotic pressure of the cell shape due to the some regions। ठीक है, दिस जो मैंग्रोव प्लांट होते हैं इनको हेलोफाइट भी बोलते हैं। इनका हाई osmotic प्रेशर होता है ड्यू टू सम रीजन लाइक हाई सेलाइन कंडीशन, एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस जो होती हैं आपकी, उनकी वजह से। ठीक है, उसके बाद का जो कंसेप्ट है आपका वो है सोइल वाटर। ठीक है, सोइल वाटर को हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ताकि आपका कोई क्वेश्चन वहाँ से गलत ना हो, है ना। तो अभी हमने क्या किया है, बेसिक्स हम फिर से मैं रिवाइज करवा के आपको बता देता हूँ। ये देखिए हमने क्या किया है, अभी डीपीडी को हमने समझा है अच्छे से, डीपीडी का क्या फंक्शन है। ठीक है, और रूट कैसे वाटर को ऑब्जर्व करती हैं।
ठीक है। और प्लाज्मोलाइसिस तक हमने इसको समझने की कोशिश की है कि प्लाज्मोलाइसिस किस कंडीशन में ओकर होती है और प्लाज्मोलाइसिस का को जो फॉलो नहीं करते उनका एक्सेप्शन क्या है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा लेक्चर, आपके लिए हेल्पफुल होगा। और आपके लिए एक छोटा सा काम है, आप चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपका ही अपना ही चैनल है, जितने ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगा फ्री कंटेंट उनको मिलेगा, ठीक है। काफ़ी बच्चे 12th कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे ग्रेजुएशन के हैं, तो आपको ही वो शेयर करना पड़ेगा। तो एक अच्छी ज्योत जलाई है ये आपको, आपके लिए, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन के लिए भटकना ना पड़े, दर 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 ठोकरें ना खानी पड़े, ठीक है। तो आपको ये शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। धन्यवाद, थैंक यू।